तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में अपने मैट्रिसेस के सारे बेसिक्स कवर कर दिए थे, मैट्रिसेस के सारे टाइप्स कवर कर दिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके प्लीज़ उसे एक बार चेक करें। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब कि मैट्रिसेस के बीच में क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। दो मैट्रिसेस के बीच में डिवीजन नहीं हो सकता, दो या दो से ज़्यादा जो भी डिवीजन नहीं हो सकता। इसीलिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा, जिसका नाम है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, उससे पहले कवर करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कुछ नहीं, बस दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, वो इक्वल मैट्रिक्स हो गए। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ एक एग्जाम्पल है, दो मैट्रिसेस दे रखे ए एंड बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 3 एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। A11 इज इक्वल्स टू B11, A12 इज इक्वल्स टू B12, A13 इज इक्वल्स टू B13 एंड सो ऑन। ये इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका। A इज इक्वल टू AIJ, B इज इक्वल टू BIJ। मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ये AIJ इज इक्वल्स टू BIJ, ये रिप्रेजेंट ये बता रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन। यहाँ दो मैट्रिसेस हमें दे रखे हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। इक्वल टू का साइन मतलब कि ये दिखा रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल है मतलब इक्वल से दो चीज़ें पता चलती है कि ऑर्डर सेम है, ऑर्डर तो सेम है दिख ही रहा है, एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। एंड XYZ पूछा है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा मतलब 2x+4 0 के इक्वल होगा, 3y-x 5 के इक्वल होगा। सिमिलरली z+2 3 के इक्वल होगा, एंड x+z -1 के इक्वल होगा। इसी का यूज़ करके हम XYZ फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे। 2x+4 0 के इक्वल है, इससे x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -2। इस x की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, 3y-x इक्वल्स टू 5 होगा, तो इसमें x की जगह पे -2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास y आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1। एंड इस इक्वेशन इसका यूज़ करके z+2 इक्वल्स टू 3 का यूज़ करके हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। इस एलिमेंट का यूज़ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, बट x+z इज इक्वल्स टू -1 होगा, ये तो अंडरस्टूड है। आगे बढ़ते हैं, बात है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, पहले तो एडिशन दो मैट्रिसेस में तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। जो जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा उनमें एडिशन नहीं पॉसिबल है, ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन होगा। यहाँ लिखा हुआ है द मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर विच आर टू बी एडेड। इसे मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगेन ये AIJ प्लस BIJ ये दिखा रहा है कि हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है मैट्रिसेस के। जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। दो मैट्रिसेस हमारे पास दे रखे हैं, A एंड B दो मैट्रिसेस। पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो एडिशन पॉसिबल ही नहीं होता। ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, मतलब इसमें एडिशन पॉसिबल है। ऐड कैसे करेंगे ये देखते हैं। A+B, A को लिखते हैं पहले, देन B को, एंड अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। कोरस्पॉन्डिंग 2 के कोरस्पॉन्डिंग 4 है,
3 के कोरस्पॉन्डिंग 5 है, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 6 है। आई होप आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखना आ रहा होगा। जैसे ये पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है A11, सिमिलरली इस मैट्रिक्स के पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट ये B11, तो A11 के कोरस्पॉन्डिंग है B11, सिमिलरली A12 के कोरस्पॉन्डिंग B12 एंड सो ऑन। सो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 ऐड होगा 4 से 6 बनाएगा, 3 ऐड होगा 5 से 8 बनाएगा, 5 ऐड होगा 6 से 11 बनाएगा, 8 ऐड होगा 7 से 15 बनाएगा, 5 ऐड होगा 10 से अगेन 15, 6 ऐड होगा 5 से 11। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, इसे हम C बोल देते हैं। अब B+A करके देखते हैं। B मैट्रिक्स हमारे पास था 4 5 6 7 10 5 प्लस 2 3 5 8 5 एंड 6। इसमें भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 4 + 2 6 होगा, 5 + 3 8 होगा, 6 + 5 11, 7 + 8 15, 10 + 5 15 एंड 5 + 6 11। ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स सेम है। इसका मतलब कि A+B = B+A होता है मैट्रिक्स एडिशन में। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है मैट्रिक्स एडिशन में। ये एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन की। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन पर देखते हैं हम। कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स एडिशन, दैट इज A+B = B+A। अभी देखा हमने। एसोसिएटिव भी होता है, यानी कि A+B को पहले ऐड करके बाद में उसमें C ऐड करें, या B+C को पहले ऐड करके बाद में उसमें A ऐड करें, रिजल्ट विल बी सेम। उसके बाद इट होल्ड्स कैंसिलेशन लॉ, मतलब कि अगर A+B = A+C है तो A कैंसिल होकर B = C हो जाएगा, जैसा कि सिंपल अलजेब्रिक मैथ्स में एडिशन में होता है। सो बात है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कुछ नहीं, सेम है एडिशन की तरह ही, बस साइन बदल करके ऐड कर देना है हमें। इसमें भी ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर सेम होगा तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल विच आर टू बी सब्ट्रैक्टेड। इसे मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ये अगेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं A अगेन एंड B, दो मैट्रिक्स आ गए हमारे पास। अब A - B करके देखते हैं। पहले A लिखा, माइनस में B लिखा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है। 8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 है। सिमिलरली 11 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 है। 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है। 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, सो ऑन। सो 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आएगा। 5 से 3 करते हैं अगेन 2 आएगा। 8 - 7 1 आएगा। 11 - 7 4, 10 - it's 5, 10 - 5 will be 5, 7 - 4 3, 6 - 2 will be 4, 3 - 1 will be 2 and 2 - 0 is 2। सिंपल जैसे ऐड किया था वैसे ही सब्ट्रैक्ट। सो आगे देखते हैं एक और ये नया टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर। मतलब कोई मैट्रिक्स है उसे किसी स्केलर बेसिकली यहाँ कांस्टेंट, स्केलर का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई सा भी कांस्टेंट, 2 3 5 -10 -15 कुछ भी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? द स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड विथ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करता है तो फिर वो हर एलिमेंट, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। देखते हैं एक एग्जांपल। एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें A, ये हमने कर दिया इसे 2A, यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 A के हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
2 -1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसने -2 बना दिया, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, 2 × 0 विल बी 0, 2 × 3 6, 2 × 5 10, 2 × 7 14। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। सो एक क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हम इसमें मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर का भी यूज़ हो रहा है, एडिशन का भी यूज़ हो रहा है, एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का भी यूज़ हो रहा है। 3 चीज़ों का यूज़ हो रहा है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसमें x एंड y निकालना है, तो 2 को सबसे पहले इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा। तो 2 × 1 विल बी 2, 2 × 3 विल बी 6, 2 × 0 विल बी 0, 2 × x विल बी 2x, प्लस ये मैट्रिक्स एज इट इज, ये मैट्रिक्स भी एज इट इज। अब ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 2 के कोरस्पॉन्डिंग y है, तो 2 + y कर देंगे। 6 के कोरस्पॉन्डिंग 0 है, तो 6 + 0 विल बी 6। 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, तो 1। 2x के कोरस्पॉन्डिंग 2 है, तो 2x + 2 = 5 6 1 8। ये दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है, मतलब कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये इक्वल मैट्रिक्स जो क्लास के स्टार्ट में ही हमने देखा। 2 + y विल बी = 5। दिस implies y = 3. Similarly, 2x + 2 = 8. 2x = 6, and therefore x is also equals to 3. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये हमें देखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कोई स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है। अब दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहा है तो फिर क्या होगा। कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें समझाता जाऊँगा। दो मैट्रिक्स अज्यूम कर देते हैं। ये एक मैट्रिक्स हमने एज्यूम करा, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2। सिमिलरली बी एक मैट्रिक्स हम एज्यूम कर देते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। दो मैट्रिक्स एज्यूम कर दिया हमने, ए जिसका ऑर्डर है 3 × 2 एंड बी जिसका ऑर्डर है 2 × 3। तो फिर a × b क्या होगा। सबसे पहला सवाल तो ये कि a × b एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं, मतलब a × b पॉसिबल है भी या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो। कैसे पता चलेगा किन दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, वो अभी देखते हैं हम। सबसे पहले तो a या b को आसपास लिख लेते हैं। ये a, तो कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, तो उनके ऑर्डर से पता चलेगा। ऑर्डर से कैसे पता चलेगा, तो यहाँ मतलब ऐसे पता चलेगा कि जो पहला मैट्रिक्स है, मतलब A जो पहला मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे 2 है नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए जो बाद वाला मैट्रिक्स है, जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ रोज के। तो क्या है, इस केस में इक्वल है। पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, यहाँ पे दिख रहा है 2, एंड दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो फिर ये दोनों इक्वल है, तो मतलब इस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और होता, अगर ये 1 × 3 होता या 3 × 3 होता या कुछ भी होता जिसमें नंबर ऑफ रोज डिफरेंट होते, तो फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। ऐसा क्यों होता है, ये हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमें समझ आएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले वाले मैट्रिक्स के रो को उठाएंगे हम, सबसे पहले वाले रो को इसे उठाया, एंड दूसरे वाले मैट्रिक्स के सबसे पहले वाले कॉलम को उठाएंगे।
एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये -1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा और दोनों को ऐड कर देंगे। या ऐसे समझे तो कि इस रो को हमने उठा के इस कॉलम पे रख दिया, इस कॉलम पे रख दिया तो -1 आ गया 2 के पास, 2 आ गया 0 के पास, तो 2 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसे ऐड कर देंगे तो वो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होने वाला है उसका पहला एलिमेंट हो जाएगा वो, क्योंकि पहले रो और पहले कॉलम से वो बन रहा है तो वो भी A11 होगा, यानी पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। आई होप आपको समझ आया हो। सो देखते हैं, ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 एंड देन 2 0 से मल्टीप्लाई होगा +0, ये आ गया पहला एलिमेंट। सिमिलरली फिर से इस रो को लेंगे एंड अब ये दूसरे वाले कॉलम को लेंगे, अब सेम चीज़ रिपीट करेंगे, -1 × 5 करेंगे, -5, 2 + 2 × 6 करेंगे, 12। सेम चीज़ रिपीट करेंगे इस कॉलम के साथ भी, -1 × 8, 9 × 2 18। ये हमारे पास पहला रो बिल्ड हो गया। सिमिलरली इस रो के साथ भी ये करेंगे, इस रो के साथ भी ये करेंगे। सो करके देखते हैं, 3 × 2 करेंगे, 6 0 + 0 × 0, मतलब इस रो को उठा के हमने इस कॉलम पे रखा, 3 2 पे आ गया तो 3 × 2 कर दिया, प्लस 0 0 पे आ गया तो 0 × 0 कर दिया। सिमिलरली इस कॉलम के साथ करते हैं, 3 इसे उठा के इस पे रखा, 3 × 5 करा, 15 आ गया, 0 आया 6 पे, प्लस 6 × 0 0, फिर से इसे उठा के इस कॉलम पे रखा, 8 × 3 24 हो गया एंड 0 × 9 अगेन 0। ये हमारे पास दूसरा रो बिल्ड हो गया। सिमिलरली थर्ड रो के साथ भी ऐसा करेंगे, 4 × 2 इसे उठा के रखा है इस पे, 4 आ गया 2 पे, 5 आ गया 0 पे, 4 × 2 8, 5 × 0 0, 4 × 5 20, प्लस 5 × 6 30, 4 × 8 32, प्लस 9 × 5 45। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब ऐड करके लिख देते हैं इसे, -2 12 - 5 7, 18 - 8 10, 6 + 0 6, 15 24 + 0 24, 8 + 0 8, 20 + 30 50, 32 + 45 will be 77। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इसका जो ऑर्डर आया वो हमें देखने वाली बात है। ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, नंबर ऑफ रोज भी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि पहला जो मैट्रिक्स था हमारे पास ए मैट्रिक्स, उसका नंबर ऑफ रोज एंड दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स था बी मैट्रिक्स, उसके नंबर ऑफ कॉलम दोनों 3 है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे डिसाइड होगा, 3 × 3 इसलिए आया। तो फिर जो मैट्रिक्स हम दो मल्टीप्लाई करने वाले उन दोनों के ऑर्डर का क्या सिग्निफिकेंस है कि पहले तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं, ये देखने के लिए ये देखेंगे कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है या नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और उसके बाद फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये देखने के लिए देखेंगे पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, उससे पता चल जाएगा हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर आने वाला है। सो इस केस में A × B हुआ, क्या B × A हो सकता है? चेक करके देखते हैं हम। तो B मैट्रिक्स क्या था हमारे पास एंड A मैट्रिक्स क्या था, -1 2, ये था। B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 रोज 3 कॉलम्स, दैट इज 2 × 3 एंड A मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3 रोज 2 कॉलम्स, दैट इज 3 × 2। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या, उससे पता चलेगा कि ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आने वाला है।
सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। इसके रो को उठाते हैं, इस कॉलम पे रख दिया। सो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो इस वाले मैट्रिक्स के रो को उठाएंगे एंड इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम पर रख देंगे। सो 2 आ जाएगा -1 पे, 5 आ जाएगा 3 पे, 8 आ जाएगा 4 पे। मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, करके देखते हैं। 2 इंटू -1 -2 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 8 इंटू 4 32। सिमिलरली इस कॉलम के साथ भी करेंगे, इस रो को उठा के इस पे रख देंगे। 2 आ गया इस 2 पे, 5 आ गया इस 0 पे, 8 आ गया इस 5 पे। तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 0 0, 8 इंटू 5 40। ये कॉलम्स इधर ख़त्म। अब इस वाले रो पे आ जाएंगे, इस वाले रो को भी उठा के इस पे रखेंगे। तो 0 इंटू -1 0, 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 4 36। सिमिलरली 0 इंटू 2 0 प्लस 6 इंटू 0 0, 9 इंटू 5 45। सो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 13 प्लस 32 45, 40 प्लस 4 44, 18 प्लस 36 54, 45 प्लस 0 प्लस 0 45। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आया। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज 2 था एंड दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थे, तो फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही आना था। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, हम एक बार देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन रो बाई कॉलम, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। उसके बाद लिखा फॉर द 2 मैट्रिसेस A M क्रॉस N एंड B P क्रॉस Q द मल्टीप्लिकेशन A क्रॉस B इज पॉसिबल ओनली इफ नंबर of columns of A is equal to the number of rows of B। जैसा कि मैंने बताया था क्या क्यों कब पॉसिबल होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ऐसा क्यों होता है ये एक बार देखते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आया तो आप खुद भी इसे समझ सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हमें इससे ये जो जितने टर्म्स है उन्हें इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होने चाहिए। तो एक रो में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं क्या वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। एक रो में, ये पहला रो है, पहले रो में कितने टर्म्स है 1 2 3, ये नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है क्या, हाँ बराबर है। एंड ये पहले कॉलम में कितने नंबर है 1 2 3, क्या ये नंबर ऑफ रोज के बराबर है, हाँ ये नंबर ऑफ रोज के बराबर है। और क्योंकि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, सो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ रोज है। इसीलिए ये इक्वल होना ज़रूरी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। आई होप आपको समझ आया हो। ये लास्ट लाइन लिखी, द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी M क्रॉस Q, M यहाँ A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को दिखा रहा है एंड Q यहाँ B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को दिखा रहा है। सो आई होप इतने बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। सो आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल AB इज नॉट इक्वल्स टू BA, that is commutative property does not hold. They may be equal for special set of matrices A and B. AB is not equals to BA। अभी जो हमने एग्जांपल देखा वहाँ भी ऐसा ही था। AB हमारे पास ये मैट्रिक्स आया था, ये था AB एंड BA हमारे पास ये मैट्रिक्स आया था। AB एंड BA क्लियरली इक्वल नहीं है। कुछ केसेस में इक्वल होते हैं, स्पेशल केसेस में, लेकिन जनरली AB इज नॉट इक्वल्स टू BA, मतलब कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव था। सो
उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्लियरली बी प्लस सी पहले ऐड करके फिर ए मल्टीप्लाई करे, या ए को बी से मल्टीप्लाई कर दे, ए को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड करे, बात एक ही होगी। बट कंडीशन ये है कि बी प्लस सी का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि वो ए से मल्टीप्लाई हो। ऑर्डर कैसा होना चाहिए कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी प्लस सी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तभी तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा मैट्रिक्स। आगे देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये कन्फर्मेबिलिटी अश्योर्ड, मतलब कि बी इंटू सी का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि वो ए से मल्टीप्लाई हो, या ए इंटू बी का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि वो सी से मल्टीप्लाई हो। ऑर्डर कैसा होना चाहिए तो हमने पहले ही देख लिया कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, या इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी होगी। सो चौथी प्रॉपर्टी यहाँ हमारे पास है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू जीरो देन इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट ए इज इक्वल्स टू जीरो और बी इज इक्वल्स टू जीरो और बोथ आर जीरो। जैसे सिंपल अलजेब्रिक मैथ्स में होता है कि इफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू जीरो, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, तब या तो एक्स ज़ीरो होगा या तो वाई ज़ीरो होगा, या फिर हो सकता है कि दोनों ही ज़ीरो हो, तब भी पॉसिबल है कि इनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में अगर ए और बी दोनों ही नॉन ज़ीरो हो, फिर भी ऐसा हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आया। ज़ीरो का मतलब है यहाँ पे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है वो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये ए मैट्रिक्स इसे मान लेते, इसे बी मैट्रिक्स, ये दोनों ही नॉन ज़ीरो है, नल मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है। कैसे आ रहा है ज़ीरो? इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0, सिमिलरली इसे किया तो 0, सिमिलरली 0, आप आगे चेक कर सकते हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि ए और बी नॉन ज़ीरो होंगे तो भी हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए, लेकिन अलजेब्रिक मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता। एक्स वाई दोनों में से एक ज़ीरो होना ज़रूरी है, तभी ज़ीरो आएगा उनका प्रोडक्ट। बट यहाँ दोनों ही नॉन ज़ीरो, फिर भी इनका प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। सो आखिरी प्रॉपर्टी है ए इंटू आई एन। आई एन क्या होता है? आई एन हम लास्ट क्लास में पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये ऑर्डर एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ए आई एन इज इक्वल्स टू आई एन इज इक्वल इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपल अलजेब्रिक मैथ्स में आइडेंटिटी क्या होती है? वन होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, वन के साथ टू मल्टीप्लाई करें तो टू आएगा, वन इंटू टू भी टू आएगा। सिमिलरली ए के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करे ए, या आइडेंटिटी के साथ ए मल्टीप्लाई करे ए आएगा। कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं इसमें, इजी सा चीज़। सो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। दो मैट्रिसेस हमें दे रखे हैं ए एंड बी, एंड पूछा है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या होगा अगर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए इज इक्वल्स टू बी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, बना के देखते हैं। ए दे रखा है अल्फ़ा 0 1 1, बी दे रखा है 1 0 5 1, और पूछ रहा है अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? फाइंड अल्फ़ा इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर कुछ नहीं, ए इंटू ए है। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए को आसपास में लिख लिया, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम पर रख देंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर बना देगा, प्लस 0 इंटू 1 0 बना देगा। फिर से इस रो को उठाकर इस कॉलम पर रखेंगे, अल्फ़ा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। फिर अब इस रो की बारी आएगी, इस रो को उठा के इस कॉलम पर रखेंगे, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा 1 इंटू 1 1। फिर से इसे उठाएंगे, इस पर रखेंगे, 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसे बोल रखा है कि ये बी के इक्वल है,
इज इक्वल्स टू बी बता रखा है, मतलब कि इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, क्लास के स्टार्ट में ही हमने देखा कि इक्वल मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर सेम एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मतलब कि ये तो हम यहाँ देख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1, यहाँ 1 1 इक्वल है, मतलब अल्फा स्क्वायर 1 के इक्वल होगा एंड अल्फा प्लस 1 5 के इक्वल होगा। तो ये दोनों की हेल्प से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ रहा है इधर से। लेकिन अब इसका यूज़ करके देखते हैं, तो ये अल्फ़ा की कुछ और ही वैल्यू दे रहा है। इससे अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ रही है, इससे प्लस माइनस 1 आ रही है, मतलब कि अल्फ़ा का कोई रियल वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या दे रखे हैं, 1 दिया है, -1 एंड 4 एंड नो